दोस्तों, जानते हैं गोदी पत्रकार गोदी एंकरों की कौन सी खास बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो निष्पक्ष होकर पूरी तैयारी के साथ दिन रात गोदी मीडिया का एंकर पत्रकार होने का की भूमिका निभाते हैं। दिन रात, चाहे वो सैटेलाइट चैनल पर बैठकर करें या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। यानी इन सब के बीच झूठ फैलाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की नहीं रह गई है, बीजेपी के आईटी सेल की नहीं रह गई है, बल्कि गोदी एंकर खुलकर सपोर्ट करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम हैं गोदी एंकर। और यही तो साफ गोई होनी चाहिए कि जो अपने ईमान को खूंटी पर टांग कर डंके की चोट पर कहे कि हाँ हूं मैं गोदी एंकर। और आज ऐसे ही गोदी एंकर का चेहरा बेनकाब करने जा रहा हूं, जिसने सारी हदों को पार कर। नमस्कार, मैं हूं ताजमल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बात बहुत कही जाती थी। टीचर कहते थे कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, या फिर किसी की चमचागिरी ऐसी करिए कि कम से कम कोई आपको चमचा तो ना कहे। लेकिन देखिए, इस दौर में 2014 के बाद से सारे के सारे पत्रकारों ने एक नया मानक स्थापित किया है। यह मानक ऐसा है जिसे आने वाले वक्त में कोई भी पत्रकार तोड़ नहीं पाएगा। उन्होंने डंके की चोट पर राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसा ऐसा खेल करना शुरू कर दिया है, सब समझ गए और लताड़ भी रहे। एक ऐसे ही पत्रकार हैं अमन चोपड़ा। जी हाँ, ये वही अमन चोपड़ा है जो हिंदू मुस्लिम करने में एक्सपर्ट है, जैसे बीजेपी करती है। कई बार इन्हें लताड़ और फटकार दोनों पड़ चुकी है। दरअसल न्यूज 18 के ये पत्रकार हैं। इनके पिछले कुछ दिनों से, जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से कई ऐसे ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिसने बता दिया है कि इनका एक्स्ट्रा इनकम कहां से आती होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी चमचागिरी कोई और कर नहीं सकता। मैं एक एक करके तमाम चीजें इनकी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो ताजा वाला बयान है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पढ़िए। अमन चोपड़ा लिखते हैं, कांग्रेस सत्ता में आने पर यह पता लगाएगी कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है और किस वर्ग के हाथों में। इस ऐलान के बाद से लोगों में उनकी संपत्ति होने का डर है। अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। तो अमन चोपड़ा के मुताबिक जो राहुल गांधी ने बयान दिया, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा और पता किया जाएगा कौन सा वर्ग कितना ताकतवर है, संपत्ति है, ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए। अब ये सोचिए, ये काम जब मोदी सरकार करती है, ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी, तो वो संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या ये होना नहीं चाहिए? ये क्या होता नहीं है या ये हो नहीं रहा? हाँ, बात यह है कि इंसाफ नहीं मिल पाता है। यहां क्या है, अगर आप बीजेपी में नहीं है, मोदी शाह के सामने माथा नहीं टेका, घुटने नहीं टेके, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल, सलाखें ठूस दिया जाएगा, ये काम किया जाएगा। यही तो हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ कहा कि हम सर्वे कराएंगे और इंसाफ दिलाएंगे, जिससे एक वर्ग का मजबूत ना हो, ये सब वर्ग मजबूत हो। सिर्फ ये कहा। जो बात मोदी ने मंच पर खड़े होकर झूठ परोसा, उसी झूठ का विस्तार करने का काम ये अमन चोपड़ा कर रहे हैं। कैसे? मोदी जी ने कहा कि नया नया मैनिफेस्टो देखा है कांग्रेस का, वो इंस्टीट्यूशनल और वो सब सर्वे कराएंगे। हिंदू जो भाई बहन है, बहन जो है हमारी, वो सोना इकट्ठा करती हैं, आदिवासी सिल्वर इकट्ठा करते हैं, चांदी इकट्ठा करते हैं, हिंदू भाइयों के पास संपत्ति है, उसे छीन लिया जाएगा और फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए और मुसलमानों को दे दी जाएगी। यानी सोचिए, एक व्यक्ति, खैर उनको तो अपने पद की गरिमा है नहीं है, समझ में आता है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन सत्ता की चाह इतनी ज्यादा है कि झूठ भी परोस रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करने पर उतरा है, जिसकी पूरी दुनिया में बात हो रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे हैं। लेकिन इन सब के तरह अमन चोपड़ा ने भी पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि मोदी जी के जो कहा वो सच है। सोचिए, मोदी ने कितनी बार ये जो बात कही वो झूठ कितना बड़ा है, और उसे अमन चोपड़ा जैसे व्यक्ति जो रोज शाम को सैटेलाइट चैनल पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो उसी झूठ को परोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों में डर है। आकर बताया था क्या? घर की डोरबेल बजाकर किसी ने आपको बताया था क्या? कौन सा ऐसा सर्वे किया अमन चोपड़ा ने जिसके जरिए पता लगा कि कांग्रेस ने जब ये वाली बात कही, राहुल गांधी ने ये अपने घोषणा पत्र में रखा, तो उसके बाद लोगों में डर है संपत्ति होने का? किसने बताया? मोदी ने ना। तो बता दिया ना, जबरदस्त वाले चमचे। फिर ये मत कहिएगा, अपने नाम के आगे और पीछे गोदी एंकर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई सर्वे नहीं कराया गया। अभी तक ऐसा कोई सर्वे निकल कर नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनौती देता हूं, क्या न्यूज 18 ने खुद इंटरनल सर्वे कराया है कि लोगों को डर लगने लगा है
कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो उनकी संपत्ति यहां से छिन जाएगी। ये व्यक्ति पहले जहर उगलते थे, जहर फैलाते थे, अब देखिए किस तरीके से झूठ परोस रहे हैं। पहली चीज, अब इनका दूसरा वाला भी दिखा देता हूं बयान या ट्वीट। इन्होंने मोदी जी ने जो वो वाला भाषण दिया था ना अभी, जो मैंने बताया आपको, मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये मनमोहन सिंह कहते थे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। संपत्ति खो देंगे हिंदू भाई बहन, कांग्रेस सत्ता में आई, बहुत सारी बातें। उसी पोस्ट को डाला अमन चोपड़ा ने, क्या लिखा, राहुल गांधी ने अपने 6 अप्रैल के भाषण में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराकर हिंदुस्तान का धन किस वर्ग के हाथ में है ये पता लगाकर हक दिलाने की बात कही थी। तो इसमें गलत क्या है, एक जगह बता दिए। मनमोहन ने पहला हक मुसलमानों का बताया था, मोदी ने यही पूछा आपसे लेकर उसी वर्ग को देंगे। देखिए मोदी ने जो कहा, ये व्यक्ति कितना, मैं कह रहा हूं ना, इससे ज्यादा वफादार कोई नहीं होगा। मतलब वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पत्रकारिता वो क्या होती है, वो तो खूंटी पर टांग दी थी ना 2014 में। उसके बाद ये व्यक्ति मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि पहला हक मुसलमानों का है। इस व्यक्ति ने झूठ बोला क्योंकि मोदी ने कहा तो उन्होंने बोल दिया। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराकर हक दिलाने की बात कही थी, ये सच है। मोदी ने ये कहा, मोदी ने वो कहा। अरे भाई, मोदी से आगे निकलिए। ये आदमी जानते हो कैसा है, इसे पत्रकार कहना नहीं कहना। अब सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं ये वाली बात। एक विज्ञापन आया बीजेपी का, सबने देखा होगा, वॉर रुकवा दी पापा, सबने देखा था। दरअसल एक किस्सा कहानी शुरू हुई थी। ये किस्सा कहानी शुरू हुई थी जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद हुआ, पता लगा हमारे वहां रहने वाले बच्चे वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर। कई तस्वीरें, कई वीडियो निकल कर आई जिसमें सरकार को कोसा जा रहा हमारी कि कुछ नहीं कर रही। उस पर पर्दा डालने के लिए और मोदी को महामानव बताने के लिए, सोचिए इसी देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री झूठ परोस रहे थे कि पुतिन को फोन किया मोदी जी ने। पुतिन ने कहा कि हाँ अपने सैनिकों को फोन किया, अरे यूक्रेन में हो, सुनो अभी बम मत दागना, क्योंकि मोदी जी के देश के लोग ना निकलने वाले वहां के बच्चे। तो ये एक्टिविटी की गई। वो जो किस्सा कहानी था, विज्ञापन, वही उसी चीज को लेकर बना दिया, जबकि हमारे ही देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ मना किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचिए क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर, कितना घिनौनापन फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने उसका विज्ञापन बना दिया, चलिए वो तो करेंगे ही करेंगे, उन्हें चुनाव जीतने के लिए झूठ प्रपंच सब करना है। ये व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये सच जानते हुए भी कि हां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद भी ये व्यक्ति वही विज्ञापन को दिखाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है करके। ये व्यक्ति इस लेवल के ये है। अमन चोपड़ा अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले पत्रकारिता का पत्रकारिता सीखिए। नियम, ये चापलूसी का खेल नहीं होता। इसमें सही और गलत, मैं ये नहीं कह रहा आप सच छिपाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक वर्ग का अगर सपोर्ट करते हैं, विचारधारा रखते कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस दौर में हर पत्रकार वही कर रहा है, लेकिन कम से कम झूठ तो मत परोसिए। और इतना साफ झूठ जो बीजेपी के नेता भी नहीं फैला पाते, ये व्यक्ति डंके की चोट पर फैलाते हैं। नमस्कार।